हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश जुगाड़ू तरीके से। हमारी ब्लोकरा सीरीज का ये नेक्स्ट पार्ट है, ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। पहले हमने इसमें डिस्कस की थी ब्यास रिवर। जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो जाकर के देख ले, ब्यास रिवर को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर रावी को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन को। रिवर रावी का सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओरिजिन, कहां से ये रिवर रावी निकलती है। हिमाचल प्रदेश में हमारी जो ये रिवर रावी है बेसिकली 2 डिस्ट्रिक्ट्स में बहती है। ठीक है, और इन डिस्ट्रिक्ट में एक तो आ गया आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा और दूसरा आ गया आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो जो इसका ओरिजिन है वो आपका आ जाता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बड़ा भंगाल जगह में। ठीक है, बड़ा भंगाल कहां पर आता है? ये आपकी मुल्तान तहसील में। मुल्तान एक सब तहसील है, वहां पर ये आपका आ जाता है बड़ा भंगाल एरिया। ठीक है, तो यहां से निकलती है हमारी रिवर रावी। अब ये कांगड़ा का कुछ इस तरह का आपका ये मैप है। ठीक है, यहाँ पे आपका चंबा आ जाता है, ये आपका कांगड़ा है। तो ये वाला जो एरिया है आपका, ये आ गया बड़ा भंगाल वाला एरिया, यानी कि मुल्तान तहसील वाला। तो यहां से निकलती है आपकी रिवर रावी। रिवर रावी का ओरिजिन क्लियर हो गया आप लोगों को। यहां जैसे आपका बैजनाथ है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका आ गया आपका सोर्स। सोर्स क्या है रिवर का? अब देखो, रेन फेड नहीं है ये, रिवर आपकी ग्लेशियर फेड है। ग्लेशियर्स इसको पानी देते हैं बिकॉज ये जो आपका एरिया आता है जहां से ये निकलती है, ये आ जाता है आपके रेन शेडो एरिया में। रेन शेडो जोन में निकलती है, रेन शेडो जोन में ये आ जाता है। जिन लोगों को नहीं पता है कि रेन शेडो क्या होता है, उन लोगों को मैं थोड़ा सा छोटा करके बता देती हूँ कि सपोज कीजिए ये एक आपका माउंटेन है, माउंटेन की ये वाली जो साइड है ये है विंडवर्ड साइड और ये वाली जो साइड है वो लीवर्ड साइड है। विंडवर्ड साइड यानी कि यहाँ से जो हवा है वो मॉइस्चर कैरी करके आएगी आएगी आएगी, यहाँ पे कंडेंसेशन होगी, संघनन होगा, बादल बनेंगे और फिर यहाँ पे बारिश हो जाएगी। राइट, अब यहाँ पर तो बारिश हो गई, खत्म हो गई बारिश, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो फिर इसलिए यहाँ पे या तो लेस रेनफॉल होगा, वेरी लेस रेनफॉल होगा, या फिर नहीं होगा, स्कैंटी रेनफॉल जिसको बोलते हैं, बहुत कम बारिश। तो इस वाले एरिया में आ जाता है जहां से हमारी रिवर रावी निकलती है, वो भी हमारा रेन शेडो जोन में आता है। तो इस वजह से वहां पर ये जो रिवर रावी है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, मेल्ट होकर के इनसे निकलती है पानी की धाराएं। 2 ग्लेशियर्स हैं, एक आपका आ गया बादल, दूसरा आपका आ गया तंतागिरी। पिघलते हैं ग्लेशियर, ग्लेशियर से ये स्ट्रीम्स निकलती हैं, दोनों मिलती हैं और फिर बनाती हैं ये रिवर रावी को। तो ये आपका रिवर रावी का आ गया यहाँ पर सोर्स। नेक्स्ट इसके नेम्स। नेम्स इंपॉर्टेंट है, वैसे बड़े पहले पुराने पेपर्स में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते थे, अब तो ये बड़े कम पूछे जाते हैं, बट स्टिल आपको पता होने चाहिए। तो इसका जो लोकल नेम है वो क्या है? लोकल लोग जो हैं वो रिवर रावी को बोलते हैं रौती। ठीक है, रौती रिवर बोलते हैं। वैदिक नेम क्या है इसका? वैदिक नेम है इसका पुरुषणी। वैदिक नेम पुरुषणी आ गया इसका। संस्कृत का नाम क्या है? संस्कृत का नेम है इसका इरावती। इसके बाद जो ग्रीक नेम आप इसको कह सकते हो, बिकॉज अलेक्जेंडर जो था, अलेक्जेंडर के हिस्टोरियन इस रिवर को बोलते हैं हाइड्रेस्टर। तो एक तरह से इसका ग्रीक नेम जो है वो हाइड्रेस्टर है, या फिर रोदीज भी बोलते थे इसको, रोदीज। राइट, तो समझ आ गए नाम। लोकल नेम रौती, वैदिक नेम पुरुषनी, संस्कृत नेम इरावती, ग्रीक लोग इसको बोलते थे हाइड्रेस्टर और रोदीज। नेक्स्ट कुछ एक फैक्ट इंपॉर्टेंट जो ब्यास में मैंने स्किप कर दिए थे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टोटल कैचमेंट एरिया कितना है इसका। अब जिन लोगों को नहीं पता है, देखो बड़े छोटे छोटे फैक्ट होते हैं ना जो अपन को कई बार नहीं पता चलते हैं हम लोगों को। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी रिवर है, राइट, ये इस रिवर अकेली नहीं बहती है, इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, सहायक नदियां होती हैं। तो जितनी भी इसकी ये सहायक नदियां हैं और जितना भी ये मेरी रिवर है आ रही है, इसकी सहायक नदियां, ये जो पूरा टोटल एरिया हो जाता है ये आपका आ जाता है कैचमेंट एरिया में। तो हमारी जो रिवर रावी है इसका कैचमेंट एरिया है आपका हिमाचल प्रदेश में 5451 स्क्वायर किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है?
158 किलोमीटर। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो रिवर है आपकी 2 डिस्ट्रिक्ट में बहती है, चंबा में और कांगड़ा में। अब 158 है तो चंबा में ये बहती है 130 किलोमीटर चंबा में, और बचा आपका 28 किलोमीटर ये आपकी बहती है कांगड़ा में। ठीक, 2 किलोमीटर का कई जगह पे फर्क दिया होता है कई बुक्स में, जैसे कई बुक्स में ये भी लिख दिया होगा कि 128 किलोमीटर बहती है चंबा में और आपकी 30 किलोमीटर बहती है कांगड़ा में। ठीक, लेकिन बलोखरा की जो बुक है उसमें लिखा है 138, तो उसी को ही एक मतलब स्टैंडर्ड सोर्स मान करके मैंने भी वह यहां पर 130 मेंशन किया है। तो नेक्स्ट, ह्यूमन सेटलमेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कौन कौन सी ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं जो पर्टिकुलर रिवर के किनारे पर बसी हुई हैं, या फिर एक सेटलमेंट को बोल दिया जाएगा कि भाई ये वाली सेटलमेंट जो है वो कहां पर, किस रिवर के किनारे पर बसी हुई है। तो यहां पर आपको सबसे पहले जो फेमस टाउन्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे भरमौर, सेकंड आएगा आपका माधोपुर, थर्ड आ जाएगा आपका चंबा टाउन। ठीक, तो ये 3 ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं आप लोगों की। नेक्स्ट, चलिए अब मैप की हेल्प से देख लेते हैं रिवर रावी कहां से निकलती है, कैसे कैसे ये बहती है, प्लस इसकी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो ये आपका आ गया यहां पर डिस्ट्रिक्ट चंबा टाउन यहां जैसे है, और ये आपका आ गया यहां पर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो मैंने आपको ओरिजिन में बता दिया था कहां से, बड़ा बंगाल वाले एरिया से निकलती है, इस वाले एरिया से। मुल्तान जो तहसील है आपकी यहीं पर है। तो यहां पर एक तो मैंने बताया था ना ग्लेशियर फैट है, वो 2 ग्लेशियर्स हैं, एक तो आ गया आपका बादल, दूसरा आपका यहां पे आ गया तंतागिरी। इन दोनों से छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकलती हैं, और ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स इसी बड़ा बंगाल एरिया में मिलकर के बनाती हैं हमारी रिवर रावी को। ठीक है, तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में 20 किलोमीटर जो आपकी बहती है, 28 किलोमीटर जो बहती है, इतना ही कोर्स तय करती है। फिर ये एंटर कर जाती है आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा में। डिस्ट्रिक्ट चंबा में एंटर करती है, यहां से होली से होकर के, भरमौर से होकर के, चंबा से होकर के, यहां से निकलती है बाहर। जिस जगह से बाहर निकलती है वो जगह का नाम भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है खैरी। ठीक है, खैरी नाम की जगह से ये बाहर निकलती है, तो ये आपको यहाँ पे बता दिया। अब हम बात करेंगे इसकी ट्रिब्यूटरीज की, यानी कि सहायक नदियों की। तो एक तो ये हो गई यहाँ पे आपकी बादल और तंतागिरी से जो आपकी यहाँ पे स्ट्रीम्स निकलती हैं, वो इसकी सहायक नदियां हैं रावी की। प्लस जब ये कांगड़ा में, चंबा में यहाँ पर एंटर करती है, तो चंबा में एक बड़ी ही प्रसिद्ध लेक है जिसका नाम है मनी महेश लेक। यहां जैसे है आपकी मनी महेश लेक, तो मनी महेश लेक से एक आपकी स्ट्रीम निकलती है। प्लस एक और चीज यहां पर है, कुगती एक स्ट्रीम निकलती है। कुगती एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और कुगती एक पास भी है, दर्रा है। ये दोनों आपकी मिलती हैं और बनाती हैं आपकी बुद्धिल स्ट्रीम को। बुद्धिल फेमस है ये। बुद्धिल स्ट्रीम को किस जगह पे मिलती है बुद्धिल रावी के साथ, तो उस जगह का नाम है आपके खड़ामुख। ठीक है, बुद्धिल आ गई आपकी। बुद्धिल के साथ अब जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो एक और मिलेगी आपको, जिसका नाम है चनेड़। अजीब अजीब नाम होते हैं इनके। चनेड़ से थोड़ा सा आगे जाओगे तो फिर आपको यहां पर मिलेगी तुंडा। इंपॉर्टेंट है ये भी, तुंडा सारी राइट बैंक है। तुंडा, तुंडा से थोड़े से आगे जाओगे तो यहां पर आपको मिलेगी बलजेड़ी। ठीक है, बलजेड़ी मिल गई, तुंडा मिल गई। फिर इसके बाद आगे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है सियूल। चंबा के पास ही सियूल, बेड़ा सियूल। सियूल जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है आपकी रिवर रावी की, सबसे बड़ी सहायक नदी है रिवर रावी की। अब जो ये सियूल है ना, यहाँ पे 3 जैसी स्ट्रीम से मिलकर बनी। एक तो ये सियूल है, बेड़ा और टिसा। टिसा, बेरा, सियूल
मिलकर के ये क्या बना रही है, यहाँ पे सिउल रिवर को बना रही है। बेड़ा सिउल भी जिसको कहते हैं, सिउल रिवर जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी आपकी रावी रिवर की। थोड़ा सा आगे और जाओगे तो यहाँ पे एक और आ गई छोटी सी, जिसका नाम है छतरानी। ठीक है, तो ये आपकी सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज हो गई। कौन सी? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। एक यहां पे रह जाती है जिसका नाम है साल या साहो। कौन कौन सी आ गई आपकी? एक तो आ गई आपकी यहां पर बुधिल, बुधिल के आगे चनेड़, बलजेड़ी, तुंडा, साहो और साल और सिउल, बैरा, टिस्सा, छित्रानी। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी आगे यहाँ पे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक जो ट्रिब्यूटरी है वो एक ही है, इसका नाम है यहाँ पर चिरचिंद नाला। ठीक है, लेफ्ट बैंक एक ही है, चिरचिंद नाला। राइट बैंक मैंने आपको सारी यहाँ पर बता दी। अब फिर से एक बार देख लो इसकी। रिवर रावी निकलती है, कहां से निकलती है? बड़ा भंगाल एरिया से, मुल्तान तहसील से, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की। बादल और तंतागिरी जो ग्लेशियर हैं, ये दोनों से एक एक स्ट्रीम निकलती हैं और ये मिलकर के बनाती है रिवर रावी को बड़ा भंगाल वाले एरिया में। जैसे ही चंबा में एंटर करती है, यहाँ पे एक जगह का नाम है होली। होली के पास एक होली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, एक बड़ा भंगाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, इनको याद रखना। होली और होली से थोड़े से आगे यहाँ पर देखो, ये मनी महेश लेक है। मनी महेश लेक से एक स्ट्रीम निकलती है जो कि आपकी मिलती है कुगती स्ट्रीम के साथ, और दोनों ये मिलकर के बनाती है बुधिल। यानी कि बुधिल की जो सब ट्रिब्यूटरीज हैं, कुगती और मनी महेश लेक से जो स्ट्रीम निकलती है वो है। थोड़ा सा आगे अपन जाते हैं तो एक और रिवर मिलती है छोटी सी, जिसका नाम है चनेड़। चनेड़ से आगे हम लोग जाते हैं तो तुंडा। तुंडा से आगे हम थोड़े से जाते हैं तो बलजेड़ी। बलजेड़ी से आगे थोड़े जाते हैं साल या फिर साहो रिवर जिसको बोलते हैं, और उसके आगे हम जाते हैं तो सिउल, बैड़ा, टिस्सा, सिउल, ये हमको मिलती है। फिर आगे जाते हैं तो छतरानी हम लोग को मिलती है। खैरी नाम की जगह से ये फिर हिमाचल से बाहर निकल जाती है। तो ये यहाँ पर हो गया आपकी इसकी ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज चिरचंद नाला, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये सारी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी। नेक्स्ट आ गया आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं जो आपके रिवर रावी के ऊपर हैं? तो सबसे पहले आपका आ गया चमेरा 1। चमेरा 1 जो है आपका, इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन है, ये याद रख लीजिए। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की पार्टिसिपेशन है। रिवर रावी पर ये बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ये कहां पर? डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो आ गई आपकी 540 मेगावाट। सेकंड आपका आ गया चमेरा 2। सेम है, ये रिवर रावी पर बना है, चंबा में है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन है, लेकिन जो इसकी कैपेसिटी है वो आपकी आ गई 300 मेगावाट। थर्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है आपका होली हाइडल स्कीम, मैंने आपको पहले बताया भी था, होली हाइडल स्कीम। तो ये आपका होली नाम की जो एक जगह है वहां पर है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का है। ये छोटा सा है, इसकी जो टोटल कैपेसिटी है, भरमौर में है ये, चंबा वाले भरमौर एरिया में 3 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया यहां पर हिब्रा हाइडल प्रोजेक्ट। हिब्रा हाइडल प्रोजेक्ट जो है आपका, ये प्राइवेट सेक्टर का है और ये भरमौर में है। पहले तो ये याद रख लेना कि ये प्राइवेट सेक्टर का है और ये भरमौर में है। इसकी जो टोटल कैपेसिटी है आपकी वो है 260 मेगावाट की। प्राइवेट सेक्टर का है ये। नेक्स्ट एक और प्राइवेट सेक्टर का है जो है बड़ा भंगाल हाइडल प्रोजेक्ट। बड़ा भंगाल वाली जगह में है ये। ठीक है, बड़ा भंगाल हाइडल प्रोजेक्ट है और इसकी जो टोटल कैपेसिटी है आपकी वो है 200 मेगावाट की। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स थे रिवर रावी से रिलेटेड जो आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रिवर के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए हिमाचल क्रॉनिकल को।